वाला व्यक्ति हूँ और करीब 10-15 साल पहले तेज सिंह राजावत श्योपुर निवासी 71/234 के संपर्क में आया था और वो अपने क्या पूजा पाठ साधना मंत्र तंत्र के माध्यम से हमको कई सारी समस्याओं के निवारण के लिए बुलाता था। 2016 में मेरी शादी हुई, जिसके बाद थोड़ी फाइनेंशियल समस्या आने की वजह से मेरी पत्नी भी धीरे धीरे उसके संपर्क में आने लगी। तो वो क्या है कि हमको आर्थिक लाभ हो, आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति हो, ऐसी कई तरह की साधनाएं पारद सामग्रियां देता था, जिससे ये कहता था कि इससे तुम्हारा लाभ होगा ही होगा। और वो मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ़ भड़का के धीरे धीरे उसने अपने वश में कर लिया। और करीब 2021 में जब मेरे को इस चीज़ का डाउट हुआ तो मैंने एक एप्लीकेशन मेरी पत्नी के मोबाइल में इंस्टॉल की। तो मुझे पता चला कि इन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध हैं और मैंने उनकी ऑडियो, व्हाट्सएप चैट और उनका वीडियो सब कुछ मेरे पास में अवेलेबल है। और मैंने 29 अगस्त 2022 को उनका जो एक कॉल रिकॉर्डिंग है, वो जो इसका ग्रुप था स्वयं शक्ति साधक वाले, उनके लोगों को वायरल करी। तो उसने क्या है शाम को मीटिंग बुला के और सब लोगों के सामने मेरे को प्रताड़ित करना चालू कर दिया। बोले कि तू बेवकूफ़ आदमी है, तूने ये क्या किया और तू हमारा अपमान करना चाहता है। बोले तू नीच जाति का आदमी है। और मैं ऐसा कह के धक्का मुक्की की और मेरे ऊपर मेरी वाइफ के थ्रू चप्पल जूते जो भी रखवाए और मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप भी ले गए वो लोग। और अभी जब मैंने एफआईआर करवाई तो मेरी एफआईआर के ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो के मुझे को 6 अक्टूबर 2022 को मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी। सांगानेर थाने के अंदर दर्ज हुई थी। क्या मामला क्या था? आपने क्या एफआईआर लिखवाई है? मामला यही था कि शारीरिक शोषण मेरी पत्नी का किया, यौन शोषण किया और हमको आर्थिक नुकसान पहुंचाया। और मेरी ज़मीन है निवाई में, उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है। मेरे से भजन सत्संग के लिए बोल के मेरी ज़मीन के ऊपर मूर्ति स्थापित करके और मेरे को ये बोल दिया है कि अब ये ज़मीन मैं ही लूँगा तेरे से। मेरे से ज़बरदस्ती पावर ऑफ अटॉर्नी करवाना चाहता है वो। अभी करी थोड़ी आप? नहीं, अभी मैंने नहीं करी। और सब लोगों को ये बोलता है कि जो मेरे खिलाफ़ जाएगा उसको मैं 3 सेकंड में मार दूंगा। बोले तुम मेरे को जानते क्या हो? मेरे को तेज सिंह, उसके भाई अजय सिंह से, उसकी पत्नी सोनू कंवर से, उसका एक शिष्य दामोदर प्रसाद शर्मा, रामराज गुर्जर, इनसे जान का खतरा भी मैं छुपता फिर रहा हूँ कई दिनों से, मेरी माँ मेरी बेटी को लेके। और उसने मेरी पत्नी को एक जरिया बना के हमारे ऊपर दहेज का एक झूठा केस लगा दिया हमारे एफआईआर के बाद में। एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, खाली बयान लेके और लास्ट में ये बोल दिया है कि तू तो बेवकूफ़ आदमी है, हम जानते हैं कि ये क्या है कि प्रॉपर्टी तो तेज सिंह की और तू उसको हड़पना चाहता है। बोले हमारी तरफ से तेरी कोई मदद नहीं होगी, तू चाहे तो कहीं और इन्वेस्टिगेशन करवा ले। पुलिस से मेरे को ये जवाब मिला। तो वो रजिस्ट्री सब आपके नाम है ना? हाँ, वो रजिस्ट्री सब मेरे नाम है, पैसा मेरा लगाया हुआ, कंस्ट्रक्शन मेरा कराया हुआ, सारे एविडेंस सबूत सब मेरे पास में। पत्नी के अलावा धनहानि कितनी हुई आपकी? धनहानि मेरे को करीब 60-70 लाख रुपए की धनहानि हो गई। क्या क्या चीज़ होती है इसमें? जिसमें मेरी ज़मीन भी है और साधनाओं के नाम पे लाखों रुपए लिए, 1.5-2 लाख के शिवलिंग, मूर्तियाँ, साधनाएं, मालाएं मेरे पास करीब इतना बड़ा ढेर बड़ा पड़ा है पैकेटों का। और मैं ही नहीं, कई सारे लोग हैं जिनको उसने ठगाया, लूटा है। कितने लोग होंगे? करीब 100-150 लोग हैं। अभी भी निरंतर वो क्या है कि ये ठगी का कार्यक्रम चलाए। उसकी एक पत्रिका निकलती है स्वयं शक्ति, उसके माध्यम से लोगों को ये कहता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। मेरी पत्नी के मार्फत लेडीज़ों को ये कहलवाता है कि गुरुजी से अकेले में साधना करो, नग्न साधना करो। हम लोगों को भी कई बार नग्न साधनाएं करवाई उसने। अब पत्नी कहाँ पे है? मेरी पत्नी को वो 1 सितंबर 2022 को वो और सोनू कंवर जाके अपने पियर छोड़ के आ गए। सोनू कंवर कौन है? तेज सिंह राजावत की पत्नी। अब आप चाहते क्या और न्याय क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है उसका न्याय चाहता हूँ और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या आप डीजीपी से मिले क्या? डीजीपी से आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिले क्या? नहीं, मैंने उनको बाय पोस्ट मेरे जो घटनाक्रम है उसका वो लेटर भेजा है और उनसे मैंने निवेदन किया, क्योंकि अब मिलोगे आप उनसे? अब मिलना चाहता हूँ मैं उनसे। अब मैं जाकर उनसे मिलूंगा इस पूरा घटनाक्रम के बारे में। पत्नी अभी पीयर में है? पत्नी अभी पीयर में है। वो क्या चाह रही है? वो डाइवोर्स चाहती है। वो डाइवर्स क्यों चाह रही है? वो उसको पता चल गया ना कि भाई अब सारे एविडेंस मेरे इनके पास में है। क्या चैट में अश्लील बातें थी? हाँ, चैट में, इससे ऑडियो स्पष्ट होता है में, जी हाँ बिल्कुल सब अश्लील बातें हैं। सारे एविडेंस मैंने पुलिस में दिए, लेकिन उन एविडेंसों को दरकिनार करके वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के मैटर पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो मामला क्या फैमिली कोर्ट में चला गया क्या? फैमिली कोर्ट में नहीं गया सर अभी तक। नाम क्या आपका? मेरा नाम योगेश कुमार खरेटिया है। मैं योगेश की मम्मी हूँ। क्या नाम है आपका? शांति देवी। और हमको डरा के धमका के कौन डरा था तुमको? वो तेज सिंह, कौन है तेज सिंह? वो राजपूत है ना तेज सिंह। गुरुदेव जो बना हुआ है आपका? हाँ। गुरुदेव वो
तो हमसे लाखों रुपए साधना का नाम से इतना बड़ा कट्टा भरा है हमारे पास, काय का? वो मूर्तियाँ का आरा का। अच्छा, वो देता था आपको, लाखों रुपए लेता था? नहीं, इनको देता था मेरे। हाँ मैंने इनको तो। हाँ, अच्छा, जब पत्नी आई थी, इसकी शादी हो गई, तब व्यवहार कैसा था उसका? आई थी तब से ही सब व्यवहार बहुत ही गंदा था। अच्छा, हाँ क्या कह रहे थे आप, क्या करता है वो सब? क्या है, जादू मंत्र तंत्र मंत्र काला जादू के नाम से लोगों से, मेरे से नहीं कई लोगों से ठग चुका है। और क्या है कि जिस दिन मैंने 30 अगस्त 2022 को मेरी पत्नी ने सारी चीज़ें मेरे से एक्सेप्ट कर ली कि हाँ कई बार हमारे बीच में ऐसा रिलेशन हुआ है, और मेरे को वो ये बोलता है कि मैं पिछले जन्म की राधा हूँ और तू कृष्ण है, ऐसा करके ऐसा उसको भ्रम पैदा कर रखा है। तो उसने मेरे को ये बोला कि मैं किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अगर आप मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशराइज करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरी पत्नी ने मेरे को ये चीज़ें बोली।